हेलो हाय फ्रेंड्स। मैं हूं आरजे। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग सुबह से उठ के और शाम तक क्या क्या करते हैं? तो मेरा इस वीडियो देखने के बाद आप लोग चीज़ सोचिएगा कि आप सुबह से शाम तक उठ के क्या क्या करते हैं। जैसे कि मेरे नॉलेज में जहाँ तक मैंने अपने को देखा है या औरों को देखा है, तो हम ये सुनते हैं कि हम लोग सुबह से क्या क्या करते हैं। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं। क्यों करते हैं? सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। फिर वहाँ पे हमारा एक रूटीन होता है कि हम वहाँ जाते हैं, हमारा लंच ब्रेक होता है, हमारा सिगरेट ब्रेक होता है, या हम एक दूसरे से बातें करते हैं रेगुलरली में। तो ये हमारे रोज़ के काम होते हैं। और शाम को आते हैं, फिर अपना रूटीन में बैठते हैं, टी पीते हैं, बातें करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप लोग जो रूटीन में जो चीज़ करते हैं, वो चीज़ आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग कुछ और क्यों नहीं करते? कुछ हट के क्यों नहीं करते कोई चीज़? तो बेसिकली इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है आपकी हैबिट का। मतलब आपकी हैबिट आपकी अब हॉबीज़ बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ 2-3 टॉपिक पे बात करूँगा हॉबीज़ को लेकर के, कि हॉबीज़ आपकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट हैं और हॉबीज़ क्या होता है। बेसिकली हॉबीज़ का मोटिव आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हॉबीज़ अगर नहीं है इंसान के पास, तो इंसान की लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, स्टार्टिंग से क्या करना आता है? उसे एक रोना आता है और शुशु करना आता है। तो ये 2 चीज़ें उसको आती हैं जो नेचुरली होती हैं। लेकिन जब वो धीमे धीमे करके बड़ा होता है, तो उसकी आदतें बदलती हैं, चेंज होती हैं। वो अपनी आदतों को अपने हॉबीज़ में ले आता है। वो सोचता है ये मेरी हॉबीज़ हैं। बेसिकली हॉबीज़ की डेफिनेशन तो ये है कि हॉबीज़ जो है एक इंसान का रेगुलर करने वाला काम है, उसी को हॉबीज़ कहते हैं। तो हॉबीज़ को हम 2 तरह में रखते हैं, एक अच्छी हॉबीज़ और एक बुरी हॉबीज़। तो आप मेरे इस वीडियो के बाद ये चीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि आपके अंदर क्या-क्या अच्छी हॉबीज़ हैं और क्या-क्या ख़राब हॉबीज़ हैं। और एक अलग पन्ने पे आप ये नोट करिएगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या करना चाहते हैं, बट आप लोग इन रेगुलरिटी के चलते हुए आप लोग और आगे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग इतना आप लोगों ने अपनी लाइफ को बिज़ी कर लिया है इन सब चीज़ों में। आप लोग अपनी लाइफ को दूसरे की तरफ जाने ही नहीं देते हैं। तो चलिए, मेरा पहला पॉइंट ये है कि जैसे आप लोग जो भी रेगुलरिटी में काम करते हैं, ब्रेकफास्ट करना, लंच, वो आपको कोई सिखाता नहीं है कि उठो बेटा और आपको लंच करना है, आपको अभी दांत मांजने हैं, आ, आपको वॉशरूम जाना है या आपको ऑफिस जाना है। आपके माइंड में ऑटोमेटिकली होता है, आप करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि आप लोग जो कोई बच्चा होता है, उसको अकेला रोड पे छोड़ दीजिए, ये बताने के लिए कि आज तुम अपने घर का रास्ता देख लो। हम किसी को साथ में ले जाते हैं और किसी को अकेला छोड़ देते हैं, तो बहुत चीज़ फ़र्क होती है। तो उस बच्चा जब बच्चा पहला घर से निकलता है, तो वो चारों तरफ देखता है कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो उसको पहले सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद आप उसको कहीं भी भेज दो, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो क्या हो जाता है, उसकी वो हैबिट में आ जाता है कि उसको वहाँ जाना है तो जाना है। तो इस तरीके से हॉबीज़ का भी ये रोल है, और हॉबीज़ की भी एक जर्नी होती है। हॉबीज़ ये मतलब नहीं है कि आप हॉबीज़ को, एक हॉबीज़ आपने ले ली तो वो आपको ज़िंदगी भर उसको निभाना है। हॉबीज़ की भी जर्नी होती है। जैसे एक बच्चा बड़ा होके और वो बूढ़ा होके मरता है, वैसी हॉबीज़ भी जवान होके, बच्चा होके और बूढ़ा होके मरती है। तो इस सब चीज़ों की भी एक लाइफ होती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हॉबीज़ अपनी आप देखिए कि आपकी हॉबीज़ क्या है, उसको रेगुलरिटी में लाइए। और एक बड़ा पॉइंट ये है कि मेरा ये कहने का मतलब है कि हॉबीज़ कभी भी इंसान को अपने ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। इंसान को अपने अंदर की एक गट्स देखनी चाहिए, इंसान को अपने अंदर एक कला देखनी चाहिए कि उसके अंदर क्या है। हम सुबह अपना सारा काम करते हैं बिना सोचे समझे, हम सुबह अपना सारा काम अपना निपटाते हैं रेगुलरिटी में, हमसे कोई नहीं कहता। इसी तरीके से हमें और भी चीज़ों को देखना है उनके साथ में। तो ये एक फुल और एक दिन का काम नहीं है, एक रात का काम नहीं है कि रात चेंज जाएंगी
या रातों रात आप जो है कुछ अलग से कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, तो सिगरेट पीना छोड़ना एक दिन में नहीं छोड़ सकता कोई। सिगरेट एक दिन में कोई सिगरेट छोड़ने के लिए आपको आपको अपने आप से ये वादा करना होगा कि मैं दिन में 5 सिगरेट पीता हूँ तो मैं 1 पीऊँगा, 5 पीता हूँ 4 पीऊँगा, 3 पीता हूँ 2 पीऊँगा, 2 पीता हूँ 1 पीऊँगा। इस तरह से धीमे धीमे करके आपको महीने लग जाएंगे। इस तरह से आपको अपनी हॉबीज़ को चेंज करना होगा। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हॉबीज़ अगर आप अपने रेगुलर टाइम के साथ करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, आप जॉब सेटिस्फाई नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है। अब आप सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल चेक करते हैं, सबसे पहले रात में सोते हैं तो मोबाइल चेक करके सोते हैं। इसी तरीके से आप उसी रात और दिन के बीच में आप अपना एक टाइम क्रिएट कर लीजिए कि आपको इस टाइम पे इतने घंटे पढ़ना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको अपने आप से झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। और आदमी अगर अपने आप से सच बोल देता है तो वो आदमी सही होता है। लेकिन अगर आदमी अपने आप में धोखा देके बैठा है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आपको अपने से सच बोलना है और अपने से आपको मेहनत करनी है। तो आप लोग का हॉबीज़ बेसिकली आप लोग को चेंज करती रहनी चाहिए। जो हॉबीज़ आपके अंदर हैं, अच्छी हैं, उनको नोट डाउन कीजिए, उनको एक पेपर पे लिखिए। जो हॉबीज़ बुरी हैं उनको एक पेपर पे लिखिए। जो हॉबीज़ आप करना चाहते हैं उनको एक को पेपर पे लिखिए। उसके बाद आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि हॉबीज़ और लाइफ जीने के लिए एक शेड्यूल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आपके लाइफ में शेड्यूल नहीं है, अगर आप अपने लाइफ को जी रहे हैं, जब मौका कर लिया, जब मौका नहीं मिला नहीं किया, तो उस लाइफ से कोई मतलब नहीं है। लाइफ को एक शेड्यूल बना के चलिए, एक एम बना के चलिए जो आपके लाइफ में आपको हेल्प कर सके। और अगले को भी ये, अपने फ्रेंड्स को भी ये, अपने जो आपको लगता है, जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है, उनका शेड्यूल नहीं है, उनको भी ये आप एडवाइस दीजिए कि वो भी अपना एक शेड्यूल बनाएं। टिल मॉर्निंग टू नाइट आप अपना सारा काम टिल मॉर्निंग टू नाइट में कर सकते हैं। आप रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल में यूट्यूब देख के, टिकटॉक देख करके, फेसबुक देख करके सोते हैं, आप सब करिए। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि सोशल मीडिया आजकल लोग सुबह उठते हैं तो फेसबुक चेक करते हैं। और सोशल मीडिया, मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया में सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप कुछ उसमें अच्छा देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर बुरा देखना चाहते हैं तो भी आप अपने दिमाग को एक जंक फूड की तरह मत अप्लाई कीजिए कि आप जैसे रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आप अपने को सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। रोज़ पिज़्ज़ा खाने वाला हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर आप जंक चीज़ें देख रहे हैं, ख़राब चीज़ें देख रहे हैं, आप ख़राब चीज़ें ग्रैब कर रहे हैं तो अपने माइंड के अंदर आप जंक फूड मत रखिए। जंक आप हटा दीजिए मोबाइल अपने दिमाग से। तो बेसिकली आप लोगों को खुद ही चीज़ डिसाइड करनी है। मेरा ये वीडियो, मेरा ये सेशन इसी बेस पे है कि हॉबीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो हॉबीज़ क्या कर रहे हैं। वो हॉबीज़ को लेके नहीं चलते, बस लाइफ जीते रहते हैं। तो बेसिकली हॉबीज़ आपकी वो चीज़ें हैं जो आप रेगुलरिटी में करते हैं, उनको रेगुलरिटी में ले आते हैं, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती है, आपको कोई नहीं बताता है कि आपको ये करना है। तो इसी तरीके से और भी आपको अपनी स्टडी से लेके, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड और अपनी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी आपके पास हॉबीज़ हैं, उन चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना होगा। क्योंकि अगर जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे तब तक आप लोगों की हॉबीज़ आप लोग का साथ नहीं देंगी। सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है। तो मेरा ये वीडियो, मेरा सेशन मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोग को हेल्प हो सके, आप लोग की हॉबीज़ क्या होती हैं। तो ठीक है, मेरा ये वीडियो देखने के बाद मैंने जैसे कहा है आप लोग वैसे ही करिएगा, उम्मीद करता हूँ। और इस वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में कितना सही हूँ और कितना। अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वायरीज़ होती हैं, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरा वीडियो शेयर करेंगे,
अपने फ्रेंड्स के साथ उनको कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज होती हैं तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आप लोग के लिए ही बैठा हूँ। मैं भी अपने कीमती समय में से टाइम निकालता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। तो मेरा वीडियो उसको पूरा देखा कीजिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे ज़रूर पूछा करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गुड बाय।